हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, पिछले भाग यानी भाग 5 में आप लोगों ने पाठ 9 काव्य खंड का पहला पाठ है, लेकिन क्रमिक रूप से पाठ संख्या यह 9 हो रहा है और यहीं से प्रारंभ हुआ है काव्य पाठ। इसलिए पाठ 9 कबीरदास की साखियों को मैं पिछले भाग 5 में पढ़ा रहा था और कबीरदास जी के 3 साखियों को मैं पढ़ाया था। इस बार चौथे साखी से मैं इसमें पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि गद्य भाग पढ़ाना वीडियो के माध्यम से उतना लाभकारी नहीं होगा, इसलिए काव्य खंड का ही चयन किया गया और काव्य खंड का यह पाठ संख्या 9 पहला पाठ है। इसलिए स्वाभाविक है कि पाठ 9 से प्रारंभ दिखेगा। ऐसी स्थिति में और तो मैं अब चलता हूं पाठ की ओर। और पाठ 9 काव्य खंड का भले ही पहला पाठ है, लेकिन कुल 9वीं कक्षा के वीडियो का भाग संख्या वह पिछला 5वां था और अब यह भाग संख्या 6ठा हुआ। तो भाग 6 में हम लोग प्रारंभ करते हैं कबीरदास की चौथी साखी से। चौथी साखी में कबीरदास जी ने लिखा है कि पखा पखी के कार में सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कार में सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है यहाँ पक्ष विपक्ष। पख का अर्थ है पक्ष और विपक्ष का अर्थ है विपक्ष। तो पखा पखी, तो पख अपख 2 शब्दों की चर्चा हुई है। पख का अर्थ है पक्ष, अपख का अर्थ है विपक्ष। तो पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण से सब जग रहा भुलान। सब जग यानी सारा संसार, जग मतलब संसार, भुलान मतलब भ्रमित हो रहा है, भ्रमित हुआ है। पक्ष और विपक्ष के कारण से ही सारे संसार के लोग भ्रमित हुए हैं। और निरपक होई के हरि भजय, कबीरदास जी का कहना है कि अगर जो प्राणी, अगर जो मनुष्य, खासतौर पर मनुष्य की ही बात है कि अगर जो मनुष्य निरपक होई के मतलब निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है, हरि भजय, हरि को भजता है, हरि का स्मरण करता है, तो सोई संत सुजान। सोई मतलब वही, सो का अर्थ है वह और सोई का अर्थ है वही। तो सोई संत सुजान, वही सुजान। सुजान का अर्थ हुआ अच्छा जानकार यानी विशेष जानकार यानी विद्वान। वही विद्वान है और वही संत है। तो वही एक श्रेष्ठ संत है, एक विद्वत संत है। कौन? जो निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है, हरि का स्मरण करता है। तो यहाँ एक शिक्षा मिल रही है कि पक्ष और विपक्ष के झमेले में, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। जब तक वह पक्ष और विपक्ष के झमेले में रहेगा, वह भ्रमित हुआ ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। क्या भला, क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या बुरा, इसकी परख से वह परे रहेगा सदैव, जब तक वह पक्ष विपक्ष के झमेले में रहेगा। जैसे ही वह निष्पक्ष हो जाएगा, तो निष्कलुषित हो जाएगा, तो ईश्वर का स्मरण करने में सक्षम हो पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ने के कारण सारा
सारे संसार के लोग भ्रमित हो रहे हैं। जिस दिन जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करना शुरू कर देगा, निष्कपट होकर, निष्कलुषित होकर ईश्वर को भजना शुरू कर देगा, उसी दिन से वह श्रेष्ठ संतों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो आइए पांचवा है, पांचवी साखी, हिंदू मुआ राम कही। कबीरदास जी चेताते हैं सांप्रदायिक भेदभावों पर आलोक करते हुए, प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक अलग अलग धर्मों के रूप में आप बट कर रहते हो, इसमें तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं है, इसमें तुम्हारी समझदारी नहीं है, बल्कि तुम निश्चित रूप से इन भेदभावों के चक्कर से अलग रहोगे, तभी जाकर के ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम कहते हुए मर रहे हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर रहे हैं। कहे कबीर सो जीविता, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार जीवित तो वही है, सही मायने में, सही रूप में स्थिति उन्हीं की बरकरार है जो दूहों के निकट ही न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाते हैं, यानी जो दोनों से पक्षपात नहीं करते हैं, दोनों में से किसी एक से के साथ पक्षपात नहीं करते, बल्कि दोनों को समान रूप से देखते हैं, तटस्थ होकर देखते हैं, निरपेक्ष भाव में देखते हैं। वे ही जो है जीवित है। एक बार फिर पढ़ते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकटी न जाए। हिंदू राम राम रटते रटते वे सिर्फ राम को ही भगवान समझते हैं, बाकी खुदा को भगवान नहीं समझते, और मुसलमान सिर्फ खुदा को ही भगवान समझते हैं, परम सत्ता समझते हैं, वे राम को भगवान नहीं समझते। इन दोनों में निश्चित रूप से ये दोनों ही भ्रम के शिकार हैं। न हिंदू इस कसौटी पर समझदार कहलाने लायक है और न ही मुसलमान कहलाने लायक है। यहाँ दोनों ही भ्रमित हो रहे हैं, दोनों ही कहीं न कहीं से भ्रम के शिकार हैं। तो इसलिए हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम रटते रटते मृत तुल्य हैं, तो मुसलमान खुदा खुदा कहते मृत तुल्य है। लेकिन जीवित तो वही है सही मायने में, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है। कहे कबीर सो जीविता, जो दोनों के निकट न जाए। कबीरदास जी के अनुसार वही जीवित है, उन्हीं की स्थिति वास्तविक रूप में सही है, जो दोनों के ही निकट नहीं जाते हैं, यानी दोनों से ही पक्षपात, दोनों में से किसी एक से पक्षपात नहीं करके दोनों को समान रूप से देखते हैं, एक ही ईश्वर के दो रूपों को देखते हैं, वही जीवित है। आइए छठी पाखी में कबीरदास जी ने क्या कहा। कबीरदास जी का कहना है कि अगर समदर्शिता हो, अगर समभाव हो हृदय में, अगर सहृदयता हो, सबके हृदय को अपने हृदय के समान समझना शुरू करे व्यक्ति, सभी धर्मों को समान रूप से देखना शुरू करे, ईश्वर का एक ही रूप देखे कि एक ही ईश्वर अनेक नामों से जाना जाता है, तो भेदभाव को सदैव अपने से दूर कर दे, बिल्कुल निष्पक्ष निष्कलुषित हो जाए, निश्चल हो जाए, तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किस धर्म का कौन तीर्थ स्थल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस धर्म में ईश्वर का नाम क्या है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में बात वही होती है कि काबा फिरी काफी भया, छठी साखी है, काबा फिरी काफी भया, राम ही भया नहीं, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काफी फिरी काबा फिरी काफी भया। अगर जो व्यक्ति निष्पक्ष, निष्कलुषित, सहृदयी, संभावी है, तो निश्चित रूप से उसके लिए काबा भी, अगर वो हिंदू है तो उसके लिए काबा भी काशी के समान दिखता है, और अगर
मुसलमान है तो उसके लिए राम भी रहीम ही दिखते हैं। ऐसी स्थिति जिनके पास होती है, ऐसी भावना जिनकी होती है, उनके लिए तो मोट चुन मैदा भया, तब तो उनके लिए मोटी आटा भी मैदा के समान हो जाता है। मोटी आटा भी मैदा के समान हो जाती है और वह इस प्रकार से निर्भेद होकर के उस मोटी आटा को मैदा के रूप में बैठकर खाने में सामर्थ्य हो जाता है। वहीं कहा गया है कि मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। इस प्रकार से कबीरदास जी मोटी आटा को भी मैदा के रूप में देखते हुए उससे बने पकवान को जीमते हैं, यानी खाते हैं और अपनी क्षुधापूर्ति करते हैं। यानी कबीरदास जी के सदृश, कबीरदास जी के समान जो बिल्कुल निष्कलुषित, निष्पक्ष, निर्भेद हो जाता है, उसके लिए उस हिंदू के लिए काबा काशी के समान दिखता है, और वैसे मुसलमान के लिए राम रहीम के समान दिखते हैं, और मोटी आटा भी मैदा के समान नजर आती है। मोटी आटा से बना हुआ पकवान भी मैदा से बने पकवान के समान स्वाद देता है। इस प्रकार से ऐसे भोजन को वह जीवने में सामर्थ्य होता है, वह खा सकने में सामर्थ्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं साखी की ओर। ऊंचे कुल का जनमिया। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म ले लेने मात्र से ही वह यह समझ बैठते हैं कि मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, बड़प्पन का एहसास सताने लगता है उन्हें। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतफहमी है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये तो उनका सरेआम भ्रम है, बेशक भ्रम है। जब ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास जी कहते हैं अगर जो कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ है, ऊंचे कुल से वास्ता रखता है और उसकी करनी ऊंची नहीं है, उसके कार्य जो हैं निम्न दर्जे के हैं, निम्न स्तर के हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वह उच्च कहलाने का हकदार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण मतलब स्वर्ण के वर्ण का, वर्ण मतलब रंग होता है, स्वर्ण के रंग का, यानी स्वर्णमयी कलश में या सोने से निर्मित कलश में, तो सोने के पात्र में, सोने के कलश में, सोने के पात्र में या सोने के कलश में भी अगर सूरा भर दिया जाए, यानी मदिरा भर दिया जाए, तो फिर साधु यानी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसे बेहतर नहीं समझते। सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अगर सोने के कलश में भी, सोने के पात्र में भी सूरा को यानी मदिरा को, मद्य को रख दिया गया हो, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं करते। बताया गया मूल रूप से कि सिर्फ व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अपने ऊंचे होने का एहसास नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊंचे कुल के जन्म के साथ साथ उसे उच्च कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब उच्च कर्म करेगा तभी वह उच्च कहलाने का सच्चा अधिकारी होगा। इस साखी में यही शिक्षा निहित है। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुगरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है, अगर जो उसकी करनी ऊंची नहीं है, तो वह व्यक्ति उच्च कहलाने का अधिकारी ठीक उसी प्रकार नहीं है जैसे सोने के कलश में या सोने के पात्र में अगर सूरा यानी मदिरा यानी मद्य यानी शराब भरा हो,
तो सज्जन लोग, साधु निंदा सोई, साधु मतलब सज्जन, निंदा मतलब निंदा, निंदा का अर्थ भावार्थ अपमान भी होता है। तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी शिकायत ही करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं करते। आइए साखियां यहीं समाप्त हो गई। अब शब्द की ओर चलते हैं। आप लोग साखियों को पढ़ चुके, अब शब्द को पढ़ना है। आपको विदित हो कि शब्द 1 को ही पढ़ना है, शब्द 2 को नहीं पढ़ना है। पुराने सिलेबस, पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार दोनों ही पढ़ना था, लेकिन नए पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द 1 को ही सिर्फ पढ़ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शब्द 1 यानी पद 1, इसमें है कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का कहना है, प्रभु का कहना है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। उस प्रभु का, उस ईश्वर का, उस राम का, उस रहीम का, उस खुदा का यही कहना है कि मेरे भक्तजन, ऐ मेरे प्रिय बंदे, प्रिय भक्त, मुझे कहाँ ढूंढते फिरता है। तुम मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, कभी काबे में, कभी कैलाश में, कभी काशी में, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरता है तुम मुझे। ऐसे ढूंढने से मैं मिलने वाला नहीं हूं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में सदैव रहता हूं। जैसा कि सभी ज्ञानी संतों का मानना है कि ईश्वर प्राणी मात्र के लिए एक समान दृष्टि रखते हैं और सभी ही प्राणी उनके संतान हैं। ऐसी स्थिति में वे हर प्राणी के साथ हर वक्त हर जगह रहते हैं, निवास करते हैं। इसलिए उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह मनुष्यों को, भक्तजनों को कबीरदास जी यह चेताते हैं कि आप जो जगह जगह तीर्थ स्थलों में अपने ईश्वर को ढूंढते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का कहना है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में ही हमेशा रहता हूं, कभी तुमसे जुदा नहीं हूं। इसलिए ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ दिवालियों में मिलूंगा या मस्जिदों में मिलूंगा या काबे में मिलूंगा या फिर कैलाश में ही मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां मिलूंगा तो तेरे घर पर भी मिलूंगा, अगर वहां मिलता हूं तो तेरे घर पर भी मिलता हूं उसी प्रकार से, और तेरे घर पर अगर नहीं मिलता हूं तो फिर वहां भी नहीं मिलूंगा। भाव यहां है, अगर तुम मुझे आराधने के लायक हो चुके हो तो मैं कहीं तुझे मिल जाऊंगा। यानी ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी देवालय में निवास करता हूं, ना मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूं, ना मैं काबे में निवास करता हूं, और ना ही मैं कैलाश में निवास करता हूं। मैं तो हर जगह समान रूप से निवास करता हूं। तो ऐसी बात नहीं कि इस पे हम यह समझ ले कि हमें काबा और कैलाश नहीं जाना चाहिए, यह नहीं कहा गया, बल्कि यह कहा गया कि काबे और कैलाश भी जाएं तो एक सच्चे मनुष्य के रूप में मानवीय धर्मों को, मानवीय कर्मों को करते हुए अगर आप जाते हैं तो उस प्रभु को पा सकते हैं, अन्यथा वहां भी जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप निष्कलुषित हैं, आप निर्भेद हैं, तभी काबे या कैलाश, देवालय या मस्जिद
जाने से प्रभु मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। आइए फिर पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मोको मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम बंदे, मेरे भक्तजन, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो दर दर देवालय मस्जिद काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में ही सदैव रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी देवालय में, ना मैं किसी मस्जिद में, ना मैं काबा में, ना मैं कैलाश में निवास करता हूँ, बल्कि मैं तो समान रूप से हर जगह निवास करता हूँ। ना तो कौन है क्रियाकर्म में। फिर प्रभु का कहना है कि ना तो कौन है क्रियाकर्म में, और न ही मैं किसी क्रियाकर्म में यानी यज्ञ आदि कार्यों में, यज्ञ हवन आदि करने में, नहीं योग वैराग में, नहीं योग धारण करने से मैं मिलता हूँ, नहीं वैराग धारण करने से मिलता हूँ, नहीं मैं योग करने से मिलता हूँ, नहीं मैं वैराग धारण करने से मिलता हूँ, बल्कि खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। अगर ठीक प्रकार से निश्चल होकर के, निष्कलुषित होकर के, निर्भेद होकर के, निष्पाप होकर के अगर तुम मुझे खोजते हो, मुझे बुलाते हो, तो मैं तुम्हें पल भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा। खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। जब तुम निष्पाप, निष्कलुषित, निर्भेद, निश्चल होकर के मुझे खोजोगे, जैसे एक छोटा नन्हा सा 2 वर्ष का बच्चा अपनी माँ को खोजता है और माँ जैसे पुकारता है, बहुत तीव्रता से उसकी माँ उसके पास आती है और उसे गोद उठा लेती है, वैसे ही प्रभु भी तेरी पुकार सुन लेंगे और तुझे अपना लेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस प्रकार से कबीरदास जी का कहना है कि हे सज्जनों, हे साधुओं, साधु का अर्थ सज्जन होता है। हे सज्जनों, प्रभु तो सब श्वासों की श्वास में निवास करते हैं। पल पल जो श्वास लेते हैं, प्राण वायु खींचते और छोड़ते हैं, उसमें भी प्रभु का निवास है। इसलिए भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है। आइए तो शब्द पाठ भी आपका समाप्त हो गया। चूंकि पाठ 9 यहीं पर पूर्णतः समाप्त हो गया, इसलिए अब इस क्रम को मैं अगले वीडियो में नहीं ले जा पाऊंगा। अब जो भी हुआ यहीं तक इसको संपन्न करता हूं और फिर अगले भाग में मैं नए पाठ के साथ प्रस्तुत होऊंगा। चलिए, धन्यवाद।